बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है शनवारी चिकन कढ़ाई, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल ऐसी टेस्ट आएगा जिससे आप शनवारी की चिकन कढ़ाई खा रहे होंगे, लगेगा ही नहीं कि इसको आपने घर में तैयार करा है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। फिर हम देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ऑयल हमने ज़्यादा लिया, इसमें अच्छे से ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो इसमें जो हमने चिकन लिया हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चिकन थी हमारे पास हमने वो डाल दी इसमें ऑयल में। ऑयल हमारा अच्छा से गर्म हो गया था। अब चिकन को हमने डाल के जो है थोड़ी देर जो है बहुत अच्छी सी हमने जो ऑयल में अभी हमने इसको फ्राई करना है। इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि जो चिकन का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी फ्राई चिकन अच्छी होगी तो हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी सी बनेगी, मज़ेदार सी। तो हमने इसको बहुत अच्छा से फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको जब तक इसका जो है कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक चिकन जो है अपना जो पानी जो रिलीज़ करती है वो भी खुश्क नहीं हो जाता, हमने इसको इतनी देर जो है हमने इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है, ऑयल में डाल के। और देखिए बहुत ही मज़ेदार सी वाली रेसिपी है शनवारी चिकन कढ़ाई, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखें चिकन की जो है बहुत अच्छी से हम ऑयल में डाल को जो मैं फ्राई ऑयल में इसको फ्राई कर रहे हैं। चिकन को फ्राई करते हुए जो है टाइम हो चुका है तकरीबन। देखें चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब तकरीबन चिकन जो है डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। अच्छा, टमाटर हमारे पास बड़े साइज़ के थे तो हमने इसलिए 3 अदद लिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास छोटे साइज़ के तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं जो है शनवारी चिकन कढ़ाई में। तो देखिए 3 अदद मैंने टमाटर लिए, टमाटर बड़े लिए थे इसलिए मैंने जो है 3 लिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कवर करते हैं। कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो चले चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं और जो स्किन है इसकी अच्छी सी जो है हट चुकी है बिल्कुल। देखिए आराम से हम जो इसकी स्किन रिमूव कर देते हैं और देखिए आराम से हो भी जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से इस तरह हम सारी जो टमाटरों की जो स्किन है ना वो उतार देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में जो है ये आते हुए छिलके बहुत बुरे लगते हैं। तो ये जो है ये सारे हमने हटा दिए, सारी टमाटरों के ऊपर से स्किन। अब हमने जो है इसकी बहुत अच्छी हम इसकी जो है भुनाई करना है। और इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करा, अदरक का नहीं डाला, क्योंकि होटल वाले हमेशा ज़्यादातर यही करते हैं कि लहसुन का पेस्ट होता है या लहसुन का पानी यूज़ करते हैं। तो हम जो है इसमें लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल करा है 1 टीस्पून भर के। अब इसके साथ जो है हमने इसकी टमाटरों की देखिए बहुत अच्छी सी हमने भुनाई करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी सी। और टमाटर ताकि जो अभी साबुत साबुत से नज़र आ रहे हैं जो है बिल्कुल सारे अच्छे से गल जाएं और इसका बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। इतनी देर हमने इसको जो है इसको हम भूनते हैं चम्मच चलाते हुए। देखिए इस तरह जो हमने भूनना है। और इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखिए भुनाई करते हुए थोड़ी टाइम हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें, इन तीनों को हमने भून के कूट लिया था, तो वो 2 टीस्पून भर भर के हमने वो शामिल कर दिए इसमें, ठीक है। हस्बे ज़रूरत नमक इसमें डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्चें भी ऐड करी हैं, तो आधा टीस्पून हमने इसमें डाल दिया। बस इन सारे मसालों के साथ हमने इसकी करनी है अब अच्छी सी भुनाई, बहुत मज़ेदार सी। और देखिए अभी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त सी आ रही है खुशबू, हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। और देखिए कितने कम मसालों के साथ और कितनी मज़ेदार हमारी जो चिकन शनवारी कढ़ाई जो तैयार हो रही है। और देखिए मसाले भी कोई इतने ख़ास कोई इतने नहीं लगे और बहुत ही इजी सी, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी हमारी देखिए ये कढ़ाई तैयार हो रही है। और देखिए भुनाई करते हुए हमें थोड़ा टाइम हो चुका है, इसकी अभी थोड़ी और भुनाई करेंगे क्योंकि अभी थोड़े से टमाटर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगे आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप हल्का हल्का पानी डाल के इसमें जो है भुनाई कर सकते हैं, ठीक है, हल्का हल्का से पानी के डाल के फिर आप भुनाई कर सकते हैं। तो देखें तकरीबन भुनाई करते हुए टाइम हो चुका है। अब ये डन हो चुकी है हमारी शनवारी चिकन कढ़ाई, देखें बिल्कुल डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मज़ीद इसको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें गरम मसाला हम पिसा हुआ ऐड करेंगे। इसकी जो खुशबू और टेस्ट में जो है जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा गरम मसाले से। और तो हरी मिर्चें हमने ली थी 4 से 5 अदद, 2-2 पीस कर लिए थे हमने, वो भी शामिल कर दिए। अब ये सब चीज़ गरम मसाले को हरी मिर्चों को हम डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। बस अब हमारी जो है शनवारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार सी शक्ल ही बता रही है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, ताफ्तान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही कम
मसालों के साथ बहुत ही झटपट ये तैयार हुई है। अगर दावत है आपके घर में तो आप जब बनाएं शनवारी चिकन कढ़ाई, बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह इसी तरह मैं रेसिपी लेके आती रहूँगी। रखिएगा अपना ख्याल, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।